grade 11th. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the rational function. First of all, let us watch its definition. So students, for the rational function, what is rational function? A function which is in the form of fx upon gx. For example, आपने ऐसा बहुत देखा होगा x plus 1 upon 2x plus 3. वही है, एक पॉलिनोमियल ऊपर गिवन है, एक पॉलिनोमियल नीचे गिवन है. तो मीन्स अगर कोई दो फंक्शंस डिवीजन की फॉर्म में आपको गिवन है, दैट इज एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स एज आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू. ऑन ए गिवन डोमेन जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. अगर आप इसको बहुत रिलेट करोगे अपनी लोअर क्लासेस से, तो आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन की थी पी अपॉन क्यू फॉर्म. द रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म, क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. सेम केस देयर वी हैव टेकन पी आर द इंटीजर्स, क्यू आर द इंटीजर्स. लेकिन अब यहाँ पर हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? फंक्शंस. जो हमारे इंटीजर्स थे वो हमारे फंक्शन बन गए, मीन्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म, राइट. और जो डिनोमिनेटर है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन. तो अभी हम यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के एक रैशनल फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x. ठीक है. तो अब देखो, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ, डोमेन में मैं ज़ीरो नहीं पुट कर सकती. अगर मैंने ज़ीरो ले लिया x को, x इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड. इट मीन्स जो मेरी डोमेन थी, जो जिसको आप डोमेन कह रहे थे, दिस इज़ योर डोमेन. डोमेन में से आपको ज़ीरो को निकालना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे इसकी डोमेन क्या है? r माइनस ज़ीरो. ज़ीरो को छोड़कर इस फंक्शन में मैं कोई भी नंबर पुट कर सकती हूँ. अगर मैंने x को ज़ीरो पुट कर दिया, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए हमने डोमेन में से ज़ीरो को निकाल दिया, राइट. आंसर्स देखो क्या क्या आएंगे. आंसर्स तो बेटा कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये x बड़ा होता जाएगा, ज़ीरो के पास होते जाओगे. जैसे x को मैंने 10 ले लिया, 1/10 दैट इज़ 0.1. x को मैंने 1000 ले लिया, 1/1000 0.0001. तो जैसे जैसे आप x को इंक्रीज़ करते जाओगे तो आपको ज़ीरो आंसर भी मिलेगा. x को छोटा करते जाओगे आपको बड़े नंबर भी मिलेंगे. तो जो इसकी रेंज है, रेंज इज़ द रियल नंबर्स. आपको कोई भी नंबर मिल सकता है यहाँ पर, डिपेंड्स अपॉन कि आप x को क्या पुट कर रहे हो. तो क्वेश्चन भी यही है, दैट f फ्रॉम r माइनस ज़ीरो टू r डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, x बिलोंगिंग्स टू r माइनस ज़ीरो. ड्रॉ इट्स ग्राफ एज वेल एज टेल अस अबाउट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. सो प्लीज स्टूडेंट्स राइट डाउन इस फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r माइनस ज़ीरो. कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको? अगर 1/x है और x अगर ज़ीरो हुआ तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइन. तो इसलिए हमने डोमेन में से ज़ीरो को निकाल देना है. और जो रेंज है इस फंक्शन की वो क्या हो सकती है? r. क्योंकि अगर आप बेटा x को 1000 पुट करते हो, 1/1000, यू विल गेट 0.0001. ठीक है. और अगर आप x को 0.0001 पुट करोगे तो आपको जो एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1000 मिलेगी. तो इट मीन्स जितना x आपका बड़ा होगा, जितना x बड़ा होगा एफ एक्स उतना ही छोटा होता जाएगा, और जितना x छोटा होगा एफ एक्स आपका उतना ही बड़ा होता जाएगा. तो मीन्स कि इन शॉर्ट में यही कहूँगी कि आपको मिलने तो रियल नंबर्स ही है ना, इसके अलावा तो कुछ और नहीं मिलेगा ना आपके आंसर्स में. तो इट मीन्स आपकी रेंज क्या हो गई? r. सिमिलरली व्हाट इज़ योर कोडोमेन? कोडोमेन भी तो आपकी r ही रहनी है, कोई नया बाहर से तो कुछ आ नहीं जाना. कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो r. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना पड़ेगा, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. टेबल में आप यहाँ पर लिखोगे x और यहाँ पे लिखोगे एफ एक्स, और एफ एक्स जो आपका है 1/x. ठीक है. तो ज़ीरो तो आपने पुट करना नहीं है, तो आप x को मैं यहाँ पर अभी निकाल देती हूँ सारी वैल्यूज़. आई थिंक बेटा 4 वैल्यूज इनफ है. 1 2 -1 एंड -2 0 यू आर सपोज नॉट टू बी टेकन. और एफ एक्स आपका आ गया 1 0.5 -1 -0.5, राइट. तो यहाँ पर अब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे. मैं आपको रफली बता देती हूँ कि ग्राफ बनना कैसे है, आप प्लीज़ इसको खुद ड्रॉ करके देखना. तो बेटा जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर, आपका ग्राफ ऐसा बनेगा. ठीक है. ये किसका ग्राफ है?
एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x का। तो अगर आप इधर से ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो प्लीज़ इसको ड्रॉ जरूर करना है आपने, और जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाओगे y छोटा होता जाएगा, मतलब एफ एक्स छोटा होता जाएगा। तो मीन्स ये लाइन कहीं ना कहीं जाकर इन्फिनिटी पे जाके इसको मैच करेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, ऊपर भी ऐसे ही आएगा केस, और यहाँ पर भी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। आपको ये याद होना चाहिए, प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 0, और डोमेन में से 0 को निकालना है। स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, वेरी इजी फंक्शन। तो ये आपने कैसे डिफाइन करना है, f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू c। मीन्स कि आप कुछ भी इनपुट दे रहे हो, एक ही आंसर आ रहा है, और ये जो c है वो r में से निकल के आएगा। जैसे सपोज मैं c को 2 ले लेती हूँ और एफ एक्स इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा, आप 0 पुट कर रहे हो तब भी आंसर 2 आ रहा है, -1 पुट कर रहे हो तब भी आंसर 2 आ रहा है, -2 पुट कर रहे हो तब भी आंसर 2 आ रहा है, 1 पे भी आपका आंसर 2 आ रहा है। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शन है। f ऑफ -2 इज 2, f ऑफ -1 इज 1, f ऑफ 0 इज 2, f ऑफ 1 इज 2। तो आपको एक ही वैल्यू मिल रही है यहाँ पर। तो अगर आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो इस तरह से बनेगी। तो आपको यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन इज ऑल रियल्स, और जो इस फंक्शन की रेंज है, रेंज में आपको सिर्फ 2 ही मिल रहा है। रेंज इज ओनली 2। अगर आप यहाँ पे c को 2 लेते हो, इन जनरल अगर मैं बात करूँ कि c को मैंने 2 नहीं लेना, c को मैंने c ही लेना है, तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो सिर्फ एक सिंगलटन एलिमेंट होगा, दैट इज इक्वल टू c। एंड ये c किसको बिलोंग करेगा, r को। और अगर हम इसकी कोड डोमेन की बात करते हैं, कोड डोमेन तो आपकी जो होती है राइट साइड, चाहे कुछ भी हो, राइट साइड इज r, कोड डोमेन इज r, डोमेन इज r, एंड द रेंज इज ओनली c। तो बेटा इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू c। तो लेट c टेक c इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर देखो f ऑफ 1 3, f ऑफ 2 3, f ऑफ 0 3, f ऑफ -1 3, सारे 3 आ रहे हैं। तो बेटा इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, 0 1 2 3, -1 -2 -3 1 2 3। अब देखो 1 पुट कर रहे हो 3 आंसर आ रहा है, 2 पुट कर रहे हो 3 आंसर आ रहा है, 3 पुट कर रहे हो 3 आंसर आ रहा है, -1 पे 3 आंसर, -2 पे 3 आंसर, -3 पे 3 आंसर। इट मीन्स ये आपको ऐसी लाइन मिलेगी, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जिस लाइन को आप बोलते थे पैरेलल टू एक्स एक्सिस और या बोलते थे पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो एक्चुअल में आपके कांस्टेंट फंक्शंस थे। 10th ग्रेड में आपने ऐसे ग्राफ बनाए हुए हैं 9th 10th में, तो इन फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शंस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कांस्टेंट फंक्शन। मैं एक बार से रिपीट कर देती हूँ, ये किसका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, जिसका आपने नेम रखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ हमने किया है इसका, और ये किसका ग्राफ है, पॉलिनोमियल फंक्शन। लेकिन ये सारी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक स्पेशल पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ग्राफ हमने ये वाला किया था इस तरह से, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल्स टू 1/x, या फिर एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। और चौथा हमने फंक्शन किया है कांस्टेंट फंक्शन, वो इस तरह से पैरेलल लाइंस बनेगा। अगर आप पॉजिटिव में ले रहे हो तो ये वाली पैरेलल लाइन बनेगी, अगर आप नेगेटिव ले रहे हो, जैसे c की वैल्यू मैंने -4 ले ली, तो यहाँ पे लाइन बन जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडुलस फंक्शन, विच वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।